बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 2, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 13 और स्रोत ग्रंथ का 106 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2। मेरे साथ कष्ट सहते जाओ पुत्र, तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो। तुम्हें अनेक साथियों के सामने मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दो जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हो। ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। जो सेना में नाम लिखा चुका है वह नागरिक जीवन की झंझटों में अपने को नहीं फांसता, जिससे वह सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके। किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार नहीं मिल सकता जब तक कि वह खेल कूद के नियमों का पालन नहीं करता। परिश्रम करने वाले किसान को सबसे पहले फसल का हिस्सा मिलना चाहिए। तुम मेरी बातों पर अच्छी तरह विचार करो, क्योंकि प्रभु सब बातें पूर्ण रूप से समझने में तुम्हारी सहायता करेगा। पुनर्जीवित मसीह को बराबर याद रखो। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। वह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहो। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर के साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों के विषय में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्रह और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहो। जो लोग उसमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से और दूर भटकेंगे और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाएगा। ऐसे लोगों में हेमेनुस और फिलेटुस हैं, जो यह कहकर सच्चाई से दूर भटक गए हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। इस प्रकार वे कुछ लोगों के विश्वास में बाधा पहुंचाते हैं। ईश्वर द्वारा डाली हुई नींव, किंतु ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें यह शब्द अंकित है, प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं, और जो प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से दूर रहे। किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पाए जाते हैं। कुछ पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए हैं और कुछ साधारण प्रयोजन के लिए। जो मनुष्य इस प्रकार का दूषण अपने से दूर करेगा वह एक ऐसा पात्र बनेगा जो
ऊंचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र, गृह स्वामी के योग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त है। प्रभु का दास, तुम युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो और उन सब के साथ जो निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करते रहो। निरर्थक तथा उठपटांग विवादों से अलग रहो। तुम जानते हो कि इनमें झगड़ा पैदा होता है, और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहे और इस आशा से विरोधियों को नम्रता से समझाएं कि वे ईश्वर की दया से पश्चाताप करें, सच्चाई पहचानें और इस प्रकार होश में आकर शैतान के फंदे से निकल जाएं, जिसमें फंसकर वे उसके दास बन गए हैं। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 13। सुसन्ना की कथा। योआकीम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुसन्ना से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। योआकीम बहुत धनी था और उसके घर में लगी हुई उसके एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनसे सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। उस वर्ष लोगों ने जनता में 2 नेताओं को न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया था। उनके विषय में प्रभु ने कहा था, बाबुल में अधर्म उन नेताओं से प्रारंभ हुआ जो न्यायकर्ता थे और जनता का शासन करने का ढोंग रचते थे। वह यहोयाकीम के यहाँ आया करते थे और जिनका कोई मुकदमा रहता वह सब उनके पास आते थे। जब दोपहर के समय लोग चले जाते तो सुसन्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में जाते और टहलते देखते थे और उनमें सुसन्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। उनका मन इतना विकृत हो गया कि उन्होंने स्वर्ग की ओर नहीं देखा और नैतिकता के नियम भुला दिए। उसके प्रति काम वासना तो दोनों में थी, किंतु वे लज्जा के कारण एक दूसरे पर यह प्रकट नहीं कर सके। दोनों उसके पास जाने के इच्छुक थे, अतः वह प्रतिदिन बड़ी उत्सुकता से उसे देखने का अवसर ढूंढते थे। एक दिन उन्होंने एक दूसरे से कहा, भोजन का समय हो गया है, हम घर चले। वे चल दिए और अपने अपने रास्ते गए, किंतु जल्दी घूमकर वे वहीं आमने सामने हो गए। एक दूसरे से पूछने पर उन्होंने उसके प्रति अपनी अपनी काम पीड़ा स्वीकार की। तब वे इस पर सहमत हो गए कि हम किस समय उसे अकेला पा सके। वे उपयुक्त अवसर की ताक में ही थे कि सुसन्ना 2 नौकरानियों के साथ अपनी आदत के अनुसार वाटिका में घुसी। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दोनों नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे वहां कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान कर सकूं। उन्होंने ऐसा ही किया और वाटिका के फाटक बंद कर आज्ञा अनुसार चीजों लाने के लिए पशर फाटक से होकर बाहर निकली। वे उन नेताओं को नहीं देख पाई, क्योंकि वे छुपे थे। नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता, हम तुम पर असक्त हैं। हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था, इसलिए तुमने अपने नौकरानियों को बाहर भेज दिया। सुसन्ना ने आह भरकर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राणदंड के योग्य हो जाऊंगी, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही अपने हाथ पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। इस पर सुसन्ना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी,
किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। जब घर के लोगों ने वाटिका में चिल्लाने की आवाज सुनी तो यह दोनों यह देखने के लिए कि सुसन्ना को क्या हुआ है, वह दौड़ते हुए आए और वशर्व फाटक से वाटिका में प्रवेश कर गए। जब नेताओं ने अपना बयान दिया तो नौकरों का बड़ा धक्का लग गया, क्योंकि सुसन्ना पर इस प्रकार का अभियोग कभी नहीं लगाया गया था। दूसरे दिन जब जनता उसके पति योयाकीम के यहाँ एकत्र हो गई थी तो वे दुष्ट नेता सुसन्ना को प्राणदंड दिलाने का षड्यंत्र रचकर आ पहुंचे। उन्होंने जनता के सामने कहा, हिलिकिया की पुत्री योयाकीम की पत्नी सुसन्ना को बुला भेजो। लोगों ने उसे बुला भेजा। वह अपने माता पिता, अपने बच्चे और अपने सब कुटुंबियों के साथ आई। सुसन्ना अत्यंत सुडौल और रूपवती थी। वह घूंघट निकाले थी तथा उन्होंने उसका सौंदर्य देखने और आंखों को तृप्त करने के लिए घूंघट हटाने को कहा। उसके संबंधी और जितने भी लोग उसे देखते थे वे सब के सब रोते थे। उन दो नेताओं ने सभा से खड़ा होकर उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए। वो रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नेताओं ने ये कहा, जब हम अकेले वाटिका में टहल रहे थे तो ये दो नौकरानियों के साथ वाटिका में आई। इसने वाटिका का फाटक बंद करा दिया और नौकरानियों को बाहर भेजा। तब एक युवक जो छुपा हुआ था पास आकर इसके पास लेट गया। हम वाटिका के एक कोने में यह पाप देखकर दौड़ते हुए उसके पास आए और हमने दोनों को रमण करते देखा। हम उस युवक को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वह हमसे बलवान था और वाटिका का फाटक खोलकर भाग गया। हमने इसे पकड़ लिया और पूछा कि वह युवक कौन है, किंतु इसने उसका नाम बताना अस्वीकार किया। हम इन बातों के साक्षी हैं। सभा ने उन पर विश्वास किया, क्योंकि वे नेता और न्यायकर्ता थे। लोगों ने सुसन्ना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया। फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे तो ईश्वर ने डैनियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, इजराइलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है, जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इजराइल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं? आप न्यायालय लौट जाएं, क्योंकि इन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने डैनियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। डैनियल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया तो डैनियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तू निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बबूल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं कानन का संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथ भ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इजराइल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी, किंतु यह यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है।
तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। इस पर डैनियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश होगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जय जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। डैनियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिसे वह अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। इस प्रकार उस दिन एक निर्दोष महिला की जीवन रक्षा हुई। हिल्किय्याह और उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री सुसन्ना के लिए ईश्वर का स्तुतिगान किया, और ऐसा ही उसके पति योआकीम और उसके सब संबंधियों ने किया, क्योंकि उसमें कोई अनौचित्य नहीं पाया गया था। उस दिन के बाद डैनियल लोगों के बीच बड़े सम्मान का पात्र बन गया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 107। ईश्वर संकट से मनुष्य का उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे लोग ये कहते रहे जिनका प्रभु ने उद्धार किया, जिन्हें उसने शत्रु के पंजे से छुड़ाया, जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र कर लिया। कुछ लोग उजाड़ प्रदेश और मरुभूमि में भटक गए थे। उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति में उनका उद्धार किया। वह उन्हें सीधे रास्ते से ले गया और वे बसे हुए नगर तक पहुंचे। वह प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। उसने उन्हें घोर कष्ट दिलाया। वे विचलित हुए, उनका कोई सहायक नहीं रहा। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला। उसने उनके बंधन तोड़ डाले। वह प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने कांसे के द्वार तोड़ दिए और लोहे की अर्गलाएं के टुकड़े कर डाले। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वह अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य किया और कब्र से उनका उद्धार किया। वह प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। वे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और आनंद के गीत गाते हुए उसके कार्य घोषित करें। कुछ लोग जहाज पर चढ़कर यात्रा करते थे। वे महासागर के उस पार व्यापार करते थे। उन्होंने प्रभु के कार्य देखे, सागर की गहराइयों में उसके चमत्कार। उसके कहने पर आंधी आई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरी। संकट में उनका साहस टूट गया। वे डगमगाते थे, शराबी की तरह लड़खड़ाते थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने आंधी को शांत किया और लहरें थम गईं। उस शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मनचाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। वह प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए।
वे सभी सभा में उसे धन्य कहें और बड़े बूढ़ों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह निवासियों के अधर्म के कारण नदियों को बंजर भूमि, जल स्रोतों को सूखी जमीन और उपजाऊ भूमि को लवण कक्ष बना देता है। वह मरुभूमि को जलाशय और सूखी जमीन को जल स्रोत बना देता है। वहाँ वह भूखों को बसाता है और वे उससे अपने लिए नगर बनाते हैं। वे खेत बोते, दाख बारी लगाते और उनसे अच्छी फसल पाते हैं। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ती है। वह उनके पशुधन का हास नहीं होने देता। बाद में उनकी संख्या घट जाती है और वे अत्याचार, विपत्ति और दुख के कारण दब जाते हैं। वह उनके शासकों को नीचा दिखाता और उन्हें पथ विहीन बंजर भूमि में भटकाता है। किंतु वह दरिद्रों का दुख दूर करता और उनके परिवारों को झुंड की तरह बढ़ाता। धर्मी यह देखकर आनंदित होते हैं और विधर्मी का मुंह बंद हो जाता है। जो बुद्धिमान है वह इन बातों पर ध्यान दे और प्रभु की अनुकंपा का मनन करे। तिमुथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस एक सुसमाचार के शिक्षक के जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, एक सैनिक की तरह जिसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह दृढ़ता से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, उसी तरह कलीसिया के शिक्षक को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि वे बंदी घर में हैं और पहली गिरफ्तारी में उनको काफ़ी छूट थी, जंजीरों से नहीं बांधा गया था, लेकिन अब दूसरी गिरफ्तारी में उन्हें अब जंजीरों से बांधा गया है और वो छूट जो पहले थी वो अब नहीं है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि सुसमाचार जंजीरों में नहीं बंधा गया है और वो तेजी से फैल रहा है। आगे वह कलीसिया में जो झूठे शिक्षक लोगों को भटकाते हैं और जो गलत शिक्षा देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने को बता रहे हैं। वे यह 2 लोगों के नाम ले रहे हैं जो ग्नोस्टिज्म की शिक्षा दे रहे थे, जिनको संत पौलुस ने कलीसिया से निकाल दिया था। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि कोशिश करें कि वे धार्मिकता में बढ़ते जाएं ताकि वे सबसे अच्छे पात्र बने जो प्रभु को अर्पित हो, न कि साधारण जीवन जो प्रभु को अर्पित योग्य ना हो। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम सुजाना की कथा सुनते हैं, जो एक धार्मिक और सुंदर स्त्री थी और जो अपने अमीर पति के साथ बेबीलोन में रहती थी। सुजाना को गलत आरोप व्यभिचार का लगाते हैं यहूदी पंडित। सुजाना की प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं और डैनियल को ईश्वर सुजाना को बचाने को भेजते हैं और डैनियल सुजाना को बचा लेता है। स्रोत ग्रंथ का 106 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है जो इज़राइल के पाप दर्शाता है, जो उनके पूर्वजों ने किया जब वे इजिप्ट से बाहर आए और उजाड़ खंड में जब उन्होंने विद्रोह किया और कानान देश में कब्जे के समय किए पाप बताए जा रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में